आइडेंटिटी की प्रॉब्लम जो आती है ना, किशोरावस्था में ही देखने को मिलती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। किशोरावस्था में पहचान संकट, बच्चे की आइडेंटिटी क्या है, मेरी पहचान क्या है, मेरा क्या रोल होगा समाज में, देश के प्रति, अपने कैरियर के प्रति, माता पिता के प्रति क्या रोल, मेरी क्या आइडेंटिटी है। किसने दिया स्तंभ प्रत्यय? अल्पोर्ट ने? बिल्कुल नहीं। अल्पोर्ट ने तो शील गुण का सिद्धांत दिया व्यक्तित्व का, ये भी नहीं है। कैटल भी नहीं है। कैटल ने 16 पीएफ व्यक्तित्व का टेस्ट दिया है। पर्सनालिटी फैक्टर, हमारी पर्सनालिटी में 16 कारक होते हैं। फेस्टिंगर साहब ये भी नहीं है। एरिक एरिक्सन जो जर्मनी एक मनोवैज्ञानिक हैं, जिसने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया और अपनी पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में अपना पहचान संकट किशोरावस्था से रिलेटेड 12 से 18 वर्ष के बीच में बताया है और 8 अवस्थाएं बताई है। याद करिएगा। चलिएगा बच्चे, यहां पर आंसर, गुलाब तो नहीं होता, वो गुड़हल भी हो सकता है। एक बच्ची ने लाल फूल देखा और उसको देख के बोला, अरे ये गुड़हल का है, तो ये केवल और केवल आत्मसात करना है। नहीं, ये लाल रंग का गुलाब अलग है, गुड़हल अलग है, ये समायोजन है। ये करने के लिए उसको स्कीमा अपडेट करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, और वो किसके द्वारा होता है? आपका समायोजन। ब्याजे के सिद्धांत में यह किसका उदाहरण है? बहुत अच्छे से देखिएगा कि एक बच्ची ने ऊंट को पहली बार देखा तो वह ऊंची ऊंट पीठ वाला घोड़ा उसको कह रही है, यानी कि कहीं ना कहीं बच्ची के दिमाग में पहले स्कीमा घोड़ा का बना हुआ है। अब उसको देख के वो उसको व्यक्त करने का काम कर रही है, यानी कि ऊंट वाला, पीठ वाला और घोड़ा, दो डिफरेंट थिंग को केवल और केवल जोड़ने का काम कर रही है। अरे बाप रे, केंद्रीकरण कैसे आंसर दे रहे हैं यार बच्चे। ये आपका समावेशन है, आत्मसातकरण आपका राइट आंसर। क्या किसी बच्चे का आत्मसातकरण और आत्मसातकरण को समावेशन के नाम से जानते हैं? और समावेशन का अर्थ होता है पूर्व ज्ञान और दूसरा होता है नवीन ज्ञान। पूर्व परिस्थिति और नवीन परिस्थिति, दो डिफरेंट थिंग को जोड़ना आपका आत्मसातकरण प्लस करना। अब उसने पहले एक चीज देखी थी, अब उसको देख के तुरंत बोली ये तो ऊंची पीठ वाला घोड़ा है, यानी कि उसने दोनों भिन्न चीजों को मिलाने की कोशिश करी है, दोनों स्कीमाओं को ऐड कर रहा है। ये बात अलग है कि वो गलत जानकारी दे रहा है। और जब बच्ची इन दोनों जानवरों को समझ जाएगी कि ऊंट अलग है, घोड़ा अलग है, और जब समझ जाएगी तो इसका अर्थ यह होगा कि उसने अपने स्कीमा को समय के चलते अपडेट कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है, मॉडिफाई कर लिया है, जिसके द्वारा वो स्कीमा में चेंज, संशोधन कर सकती है और सही उत्तर का जवाब दे सकती है। वो घोड़ा और ऊंट को समझ जाएगी, और ऐसा करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? समायोजन। क्योंकि समायोजन में आपका स्कीमा चेंज कराया जाता है, अपडेट कराया जाता है, लेकिन क्वेश्चंस की डिमांड ही नहीं है। क्वेश्चन की केवल दो भिन्न चीजों को देखकर दोनों को ऐड की रहती है। अगर सही दिशा मिल जाए ना तो पता नहीं क्या कर जाए। ये गलत। सहयोग की कमी नहीं होती, बहुत सहयोगात्मक सामाजिक होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि खुल जाती है, इंटरेस्ट भी बढ़ता है, लेकिन समायोजन